Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's see कि for Scorpio आपके लिए ये वीक में क्या लेकर आ रहा है आपके लिए in terms of career, relationships as well as health. Let's start with Cancer. ओके सो कैंसर आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 7 ऑफ स्पोर्ट्स, जजमेंट, द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो खाली ये एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, बाकी के 5 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं एंड दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव. एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एकदम सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है. हाँ, 7 ऑफ स्पोर्ट्स थोड़ा बिट्रेयल एंड केयरफुल रहने की बात डिस्प्ले कर रहा है, बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स इतने अच्छे हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं, तो कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते. बस खाली डेविल का कार्ड आया है तो आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. भले ही आप एक वाटर साइन है कैंसर, आप इमोशनल होते हैं, ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हैं, मतलब कैंसर्स आर रूल्ड बाय मून, तो इमोशनल लेवल उनका तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है. एक तो वाटर साइन, ऊपर से खुद मून से रूल हो रहे हैं, तो ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो सकता है कैंसर. बट आपको ध्यान ये रखना होगा ये वीक में कि आप अपने इमोशंस पर काबू रखें, नेगेटिव इमोशंस पर खास करके काबू रखिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आप अगर इमोशंस में बह गए तो प्रॉब्लम्स आ सकती है. ये कार्ड भी अपने इमोशंस को बैलेंस करने का ही बोल रहा है, टेम्परेंस कार्ड. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड मैं बोल सकती हूँ. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में ही द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो इट सेज इट ऑल. आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, आप एज अ मैजिशियन उसको सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर लोगे. साम दाम दर्द भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके, मतलब कुछ भी करके आप निकल जाओगे प्रॉब्लम से. ऐसा नहीं होगा कि आपकी हार हो गई, आप एज अ म्यूजिशियन सब कुछ सॉल्व कर लोगे, निकल जाओगे. आपको केयरफुल बस अपने ओवर इमोशनल नेचर पर ही रखना है. ये भी इमोशनल नेचर को कंट्रोल रखने को बोल रहा है, ये भी एंड ये भी. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में कंट्रोल ये रखना है आपको अपने इमोशंस पर, के किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है. आप आंख बंद करके भरोसा करोगे तो मतलब आप को धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं. एक तो आप नेचुरली इमोशनल, उसमें अगर आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया एंड आप और चीट हुए, तो मतलब इंसान कितना धोखा खाएगा ना एक दिन. तो मतलब ऐसे चीट हो के भी इंसान परेशान हो जाता है, बस हार जाता है. तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. किसी पर भी ये पूरे वीक आंख बंद करके भरोसा मत करो, इमोशंस में मत बहना. आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है आपके करियर के रिलेटेड, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल सकती है. बट डोंट वरी, भले ही आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, बट आपको एंजल्स का सपोर्ट है. आपके लिए सेलिब्रेशन इज़ ऑन द वे. आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. बस आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने इमोशंस पर काबू रखना है एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है. अगर इतना कर लिया तो करियर वाइज आई विल से कैंसर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज में अगर बात करूं तो उसमें भी शादी का कार्ड आया है. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो, तो बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है. बस आपको कंट्रोल ये रखना है कि आप उसमें भी रिलेशनशिप में, लेकिन आप चीट भी हो सकते हो, आपको धोखा भी मिल सकता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. ये कार्ड भी शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. तो दो कार्ड्स आपके लिए शादी के आए हैं. एंड मैजिशियन कार्ड सेज कि आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर अपना काम निकलवा लेना चाहिए. मतलब आप अगर किसी सिचुएशन में हैं एंड ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड आपका रिलेशनशिप अगर संभल जाए, तो आई विल सजेस्ट कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए एंड अपना रिलेशनशिप बचा लेना चाहिए. हाँ, द डेविल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग या फिर आपका पार्टनर बस आपसे खाली अपने कुछ फ़ायदे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में हो, इमोशनल अटैचमेंट ना हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको जितना हो सके उतना अपने इमोशंस पर काबू रखना है, जितना हो सके उतना पानी पीना है.
चलते फिरते टाइम केयरफुल रहना है, वरना आप फिसल कर गिर सकते हो एंड आपको माइनर हेडेक रह सकता है। बाकी कोई अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू कैंसर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो पॉजिटिव वीक है इन टर्म्स ऑफ करियर, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू कैंसर्स। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। Okay, so I'll shuffle 4 times but same cards. Wait, I'll shuffle again. Scorpio, आपके लिए वापस से शफल करना पड़ रहा है स्कॉर्पियो, मतलब आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स तो आएंगे वीक में, वरना ऐसा इतना सेम कार्ड्स कभी नहीं होता, कभी सेम कार्ड्स नहीं निकलते। इवन आफ्टर शफलिंग 4 टाइम्स इतने सेम कार्ड्स कैसे निकले। ओके सो स्कॉर्पियो सी अगेन, ये रिकॉर्डेड वीडियो भले हैं बट जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं लाइव आपके लिए कर रही हूँ शफल, बट फिर भी सेम कार्ड्स अगेन दिस टाइम आई शफल्ड 6 टाइम्स, स्टिल सेम कार्ड्स आए हैं। तो स्कॉर्पियो वेरी मच सिमिलर एनर्जीज टू कैंसर, ऑलमोस्ट 100% सिमिलर एनर्जीज टू कैंसर। बस आपको अपने रिवेंज लेने वाले नेचर पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। तो भले ही आप एक वाटर साइन हो बट यू आर गवर्न बाय मार्स, एंड आपका तो स्कॉर्पियो वालों का तो होता ही है कि अगर किसी ने गलत किया कुछ तो बदला ऐसा लो कि मतलब सालों साल के ज़िंदगी भर पूरे जितना जब तक ज़िंदगी है तब तक उसको याद रहे। मैं तो बोलूँगी कि अगले जन्म तक भी उसको याद रहे कि आपके साथ गलत करना कितनी बड़ी गलती थी उसकी। तो रिवेंज लेने की आदत पर आप थोड़ा कंट्रोल रखिएगा ये कमिंग वीक में। बाकी अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, सभी सेक्टर्स में वेरी सिमिलर एनर्जीज टू कैंसर। तो आई विल सजेस्ट कि आप उस कैंसर की ही रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि इतने ऐसा कभी हुआ नहीं है। देसी आई शफल 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम भी मैंने 4 टाइम शफल किया, सेकेंड टाइम भी मैंने 6 टाइम शफल किया, बट स्टिल दोनों बार इतने सेम कार्ड्स आए, मतलब यूनिवर्स आपको सेम रीडिंग देना चाह रहा है। आपके लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है बोलने को, क्योंकि कैंसर एंड कैंसर के सेम कार्ड्स थे। तो आप वही रिकॉर्डिंग वापस देख लीजिए। आपके लिए खाली एक ही पॉइंट मैं बोलूँगी, वो रिवेंज लेने वाली बात। तो रिलेशनशिप वाइज आपको धोखा मिल सकता है एंड आप बुरी तरह से हर्ट हो सकते हो, या फिर करियर वाइज आपको कोई चीट कर सकता है। तो आप एकदम एज अ डेविल, आप तो बहुत ज़्यादा डेविल हो सकते हो एंड आप बदला गारंटी लोगे, बट थोड़ा कंट्रोल कर लेना, वरना आगे जाके आपको नुकसान हो सकता है। बस इतना ही बोलूँगी आपके लिए स्कॉर्पियो। बाकी कैंसर से रिकॉर्डिंग देख लेना। ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ वीक थोड़ा एवरेज ही रहेगा। सो एवरेज वीक अहेड फॉर यू स्कॉर्पियो। Now let's see for Pisces the coming week आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है।
वाटर साइंस आपके लिए ये वीक थोड़ा गड़बड़ ही रहेगा, क्योंकि कार्ड्स ऑटोमेटिक गिर रहे हैं। कैंसर के टाइम भी ऐसा हुआ, स्कॉर्पियो का तो सेम रीडिंग आया, एंड पाइसिस के टाइम भी कार्ड्स गिर रहे हैं। तो वाटर साइंस आपके लिए ये वीक तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही रह सकता है। लेट्स सी फॉर पाइसिस। चलो शुक्र है अलग कार्ड आया। ओके, सो पाइसेस आपके लिए थैंक गॉड के बाकी के 4 कार्ड्स तो डिफरेंट आए, वरना मुझे तो लगा कि सेम कार्ड्स ही आ रहे हैं। कैंसर के भी सेम कार्ड्स, स्कॉर्पियो के भी सेम कार्ड्स, पाइसेस के भी अगर सेम कार्ड्स आ गए तो ये तो बहुत ज़्यादा फनी बात हो जाएगी एंड हैट्रिक जैसा हो जाता। बट वेरी सिमिलर एनर्जीज टू कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ये 2 कार्ड्स सेम आए हैं, 7 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड्स निकले हैं पाइसेस, 7 ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि 4 कार्ड्स करियर के रिलेटेड बहुत अच्छा आए हैं। बस आपको अपना लेजीनेस पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, उल्टा आप पैसे को लेकर कहीं पर ट्रैवल करने भी जा सकते हो, या फिर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हो। ओवरऑल आपको करियर के रिलेटेड थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप करियर वाइज कोई भी प्रॉब्लम से इजीली निकल जाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स करियर में बहुत एक्सीलेंट कार्ड माना जाता है। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपना खुद का प्रॉपर्टी ले सकते हो, खुद का घर खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, बहुत ही अच्छा साइन है करियर के रिलेटेड। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, बस आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। केयरफुल आपको बस एक ही चीज़ में रहना है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए मैं बोलूँगी पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। बस अपने लेजीनेस पर एंड अपने आंख बंद करके भरोसा करने वाले नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रख लेंगे तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा पाइसेस आपके लिए। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो धोखा गारंटी मिलेगा। 4 ऑफ कप्स है, तो आप मतलब आपका नेचर ऐसा रहेगा पूरे वीक में कि नहीं, आई एम समथिंग, आई एम सुपीरियर, मुझे सब कुछ आता है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, आई एम द ओनली वन, आई एम द सुपर वन। आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे, भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट आप मतलब ऐसे घमंड बहुत दिखाओगे, ईगो बहुत दिखाओगे, सबको नीचा बहुत दिखाओगे कि हाँ तू मेरे से कम है आप, एंड ऐसे इंसल्ट भी कर सकते हो आप। तो इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा ही होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट आपको किसी की कोई पड़ी नहीं है, आप अपने खुद के अलग दुनिया में ही हो एंड आप अपने ही अलग दुनिया में अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहे हो। आप केयरलेस बहुत हो गए हो एंड आपको मतलब किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, आप ही सब कुछ हो आपके लिए। बट ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है साथ में, तो आप बहुत लोनलीनेस, अपने आप को अकेला फील करोगे अंदर से। पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी गलत हुआ है, उसकी वजह से आपका नेचर ऐसा हो गया है कि हाँ मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप एकदम लोनली एंड स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगेन आई विल से कि दिस विल रेजोनेट विथ ओनली 50% ऑफ पीपल, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। तो 50% के लिए ये 3 कार्ड्स रेजोनेट करेंगे एंड बाकी 50% के लिए ये 3 कार्ड्स रेजोनेट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से इसके आपको अपने पैसे की यूज़ करनी चाहिए, मनी का यूज़ करना चाहिए अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। कोई गिफ्ट विफ्ट दो, कहीं पर वैकेशन पर घूमने लेकर जाओ, डेट पर जाओ, मूवी देखने जाओ, कैसे भी करके अपने पार्टनर को थोड़ा खुश रखो। ये वीक में आप इजीली बड़ा दिल रखकर माफ़ भी कर लोगे। सी, एक साइड से स्टोन हार्टेड, एक साइड से दिल खोलकर सबको माफ़ कर रहे हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसलिए 50-50 रेजोनेट करेगा। आधे लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, आधे लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। तो बड़ा दिल रखकर आप माफ़ कर सकते हो एंड बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर पाइसेस आई विल से एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हेडेक रहेगा। आप ट्रैवल करोगे ये वीक में, उसकी थकावट रह सकती है, आपको पीठ दर्द रह सकता है।
रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड अपना देख लीजिएगा, पीठ दर्द तो डेफिनेटली होगा ही होगा। एंड आपको गर्दन में भी चोट लग सकती है, मतलब गले में चोट लग सकती है, तो आपके गर्दन का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। आप केयरलेस हो गए हैं, तो अगर आपने अपने डाइट में भी केयरलेसनेस दिखाई तो आपका हेल्थ डेफिनेटली बिगड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ओवरऑल आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो आपके लिए करियर वाइज ही अच्छा वीक है, उसमें भी आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड करियर हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी पाइसेस एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting, and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.